हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 से 4 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी रोहित जैन को। तो अभी रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की है, जो 3 मई 2026 से प्रभावी है। उन्होंने पूर्व डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है, रोहित जैन, जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। और उन्हें इस पद पर फ्रेंड 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। प्रभावी तिथि भी आप ध्यान रखें, यानी कब से उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, तो 3 मई 2026 से। और स्थान किसका लिया है यह भी आपको ध्यान रखना है, तो टी रविशंकर का। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी संरक्षण कार्य के लिए वीटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी परवीन शेख को। तो अभी भारतीय संरक्षणवादी और वैज्ञानिक परवीन शेख को लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित वीटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें फ्रेंड्स ये पुरस्कार चंबल और गंगा बेसिन में समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल, विशेषकर स्थानीय गार्डियन मॉडल के माध्यम से इन दुर्लभ पक्षी की रक्षा के लिए दिया गया है। तो इसकी विजेता कौन रही? नाम आपको ध्यान रखना है, परवीन शेख, जो फ्रेंड्स बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ काम करती हैं। ओके, और उन्हें यह पुरस्कार विटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे फ्रेंड्स अक्सर ग्रीन ऑक्सल के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी आपको इस प्रश्न में परवीन शेख का नाम याद रखना है, जिन्हें अब हाल ही में फ्रेंड्स इंडियन स्कीमर पक्षी संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी श्रेयस अय्यर को। तो अभी भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड द्वारा भारत में फार्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति सिम रेसिंग और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो अभी इनका नाम आपको ध्यान रखना है, श्रेयस अय्यर। और किनके द्वारा श्रेयस अय्यर को भारत में फार्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड द्वारा। और किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026। ओके, और श्रेयस अय्यर को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का उद्देश्य फ्रेंड्स भारत में सिम रेसिंग और ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विस्तार करना है। ओके, तो अभी आपको श्रेयस अय्यर का नाम याद रखना है फ्रेंड्स, जिन्हें हाल ही में भारत में फार्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पंचायत विकास सूचकांक 2.0 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी त्रिपुरा को। तो अभी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक के अनुसार फ्रेंड्स त्रिपुरा की लगभग 80% से अधिक पंचायतें फ्रंट रनर यानी ए श्रेणी में शामिल है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। और यह रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो प्रथम स्थान किस राज्य में प्राप्त किया? राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा। वहीं दूसरे स्थान पर रहा केरल, तीसरे स्थान पर रहा उड़ीसा। ओके,
अगला प्रश्न है, किसने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी सौरभ कोठारी ने। तो अभी भारत के सौरभ कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में 19 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर यह खिताब बरकरार रखा। और यह कोठारी की लगातार फ्रेंड्स दूसरी वर्ल्ड टाइटल है। ओके, तो विजेता का नाम आपको ध्यान रखना है सौरभ कोठारी, जो भारत से बिलोंग करते हैं। वही उप विजेता रहे हैं पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, यह प्रत्येक वर्ष 1 मई को सभी क्षेत्रों में श्रमिकों के परिश्रम और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस के मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो कामकाजी वर्ग के संघर्ष, योगदान और उपलब्धियों का सम्मान करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और पहली बार यह दिवस भारत में 1 मई 1923 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई में तानाशाही रूप में मनाया गया था। और वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है, एक स्वस्थ मनो, सामाजिक कार्य, पर्यावरण सुरक्षित करना। ओके, तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो आपको तारीख याद रखना है 1 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी मिजोरम। तो अभी हाल ही में मिजोरम ने आपदा जानकारी और प्रबंधन के लिए खुआरेल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप के उद्देश्य की हम बात करें फ्रेंड्स, तो यह ऐप वास्तविक समय में आपदा की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने और आपातकालीन स्थितियों के दौरान सूचना के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए इसे बनाया गया है। ओके, तो इस ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है खुआरेल ऐप, जिसे किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राज्य का नाम आपको याद रखना है मिजोरम। अगला प्रश्न है, नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी चंडीगढ़ में। तो अभी हाल ही में 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य फ्रेंड्स नवाचार, सहयोग और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देकर भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है। ओके, और इसके लिए विषय का भी चयन यानी थीम भी चुनी गई थी, वह भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम पद्धतियां इस शिखर सम्मेलन के लिए थीम चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यह हर साल 2 मई को मनाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिवस का नाम आपको ध्यान रखना है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर। तो अभी हाल ही में जारी QS MBA रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु यानी IIM बेंगलुरु ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं वैश्विक स्तर की बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु यह ओवरऑल यह 64वें स्थान पर रहा। और वैश्विक स्तर पर पहला स्थान रैंक की बात करें, पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड शायद बिजनेस स्कूल या दुनिया भर में पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF बैरियर रहित ट्रोलिंग प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है?
तो इसकी शुरुआत गुजरात राज्य सरकार द्वारा की गई है। ओके, गुजरात में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भरत खेड़ा ने। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स 1 मई 2026 को 1995 बैच के हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी भरत खेड़ा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो नाम आपको ध्यान रखना है इनका, जिन्होंने यह पदभार ग्रहण किया है। नाम क्या है? तो भरत खेड़ा ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सिक्किम को। तो अभी हाल ही में सिक्किम राज्य को भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने 1 मई 2026 को गंगटोक में इसकी घोषणा की। और इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स तेज पारदर्शी प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रणाली का निर्माण करना। तो इसकी घोषणा किसने की है? इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने। कहाँ पर? तो सिक्किम के गंगटोक में। ओके, तो अभी आपको सिक्किम राज्य का नाम याद रखना है, जहाँ फ्रेंड्स सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मनोज मुकुंद रणवड़े। तो अभी द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद रणवड़े द्वारा लिखी गई है। लेखक का नाम आपको ध्यान रखना है। यह फ्रेंड्स भारत के 28वें सेना प्रमुख रह चुके हैं। ओके, और इसका प्रकाशन किया गया रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। और यह किताब फ्रेंड्स भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े रोचक अनसुनी कहानियों के बारे में बताती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निर्मित बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी पीलीभीत में। तो अभी भारत का पहला बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के टांडा बीजेसी में स्थापित किया गया है। एपीडा द्वारा 7 एकड़ भूमि पर विकसित इस केंद्र का उद्देश्य बासमती को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देना है। तो कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है? स्थान आपको याद रखना है। तो टांडा बीजेसी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। और इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा। और इसकी विशेषता क्या है? तो यह भारत का पहला ऐसा एकीकृत केंद्र है जो पारंपरिक और जैविक बासमती खेती दोनों के लिए प्रशिक्षित और प्रदर्शन प्रदान करेगा। ओके, अगला प्रश्न है, किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विवेक त्रिपाठी को अभी हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में गोवा में किया गया है। तिथि भी आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया है। तो 27 से 29 अप्रैल 2026 तक। कहाँ पर? तो गोवा में। और इस सम्मेलन का विषय रहा फ्रेंड्स भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना, अनुकूलन, आश्वासन, प्रगति। ओके, इस सम्मेलन का विषय था। तो
इस सम्मेलन का नाम भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राज्य का नाम आपको याद रखना है, गोवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे हैदराबाद से लॉन्च किया गया है। ओके, यहाँ पर यानी इस विकल्प का आपका सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिकों को रोजगार के अवसरों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। राज्य का नाम आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय। उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई श्रम साथी ऐप। ओके, अगला प्रश्न है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एन चंद्रबाबू नायडू को अभी हाल ही में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार दिया गया है, यानी यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई जिले में किया है, यानी यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसे ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अतानु नाथ को, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुरस्कार का नाम आपको ध्यान रखना है, ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार जो किसे मिला है? तो डॉक्टर अतानु नाथ को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो रितिका श्री यह अभी हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, रितिका श्री। ओके, अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2026 को दादा साहेब फाल्के की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 30 अप्रैल 2026 को दादा साहेब फाल्के की 156वीं क्रम की जयंती मनाई गई है, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1 मई 2026 को गुजरात का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 66वां स्थापना दिवस 1 मई 2026 को गुजरात राज्य का मनाया गया है, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया है? तो बांग्लादेश यह अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने वाला दुनिया का 33वें क्रम का देश बन गया है, यानी इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी पीवी सिंधु को। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, और इस पद पर फ्रेंड्स चुने जाने के साथ वह 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए BWF परिषद की सदस्य बन गई हैं। तो अभी आपको इस प्रश्न में इनका नाम याद रखना है, पीवी सिंधु, जो अभी हाल ही में फ्रेंड्स भारत बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस नगर निगम ने चौथा जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन पुरस्कार जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी गुंटूर नगर निगम ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम को वियना में चौथा जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्योग दिवस 2026 के अवसर पर प्रदान किया गया। किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा। और गुंटूर नगर निगम को फ्रेंड्स यह पुरस्कार घर घर कचरा संग्रहण के लिए 200 से अधिक महिलाओं को इलेक्ट्रिक ऑटो चालक के रूप में नियुक्त करने वाली
उनकी अनूठी पहल के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, तो इस नगर निगम का आपको नाम याद रखना है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, गुंटूर नगर निगम, जिसे अभी हाल ही में वियना में चौथा जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2026 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी अशोक कुमार लाहिड़ी को। तो अभी 25 अप्रैल 2026 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है और उन्होंने सुमन बेरी का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल फ्रेंड्स 30 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है। और इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माण को और अधिक मजबूत करना है। तो इस प्रश्न में मेन पॉइंट इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अशोक कुमार लाहिड़ी, जिन्हें भी हाल ही में 25 अप्रैल 2026 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और कब से उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है तिथि भी आपको ध्यान रखना है, तो 30 अप्रैल 2026 को। किसका स्थान लिया है? तो सुमन बेरी का।